ईशा जब स्कूल के बाद अपने घर जा रही थी, उसने रास्ते के किनारे एक छोटा सा क्यूट डॉग देखा। ईशा रुकी और उस छोटी सी डॉग को ध्यान से देखने लगी। डॉग थोड़ा घबराया हुआ था। ईशा ने उसके पास जाकर प्यार से कहा, क्या तुम यहां अकेले हो? डॉग ने अपनी छोटी सी दुम को हल्के से हिलाया, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो। ईशा के बैग में लंच का एक सैंडविच बचा था। उसने सैंडविच निकालकर डॉग को दिया। छोटा डॉग बड़ी भूख से सैंडविच खाने लगा। ईशा हंस पड़ी। तुम्हें तो बहुत भूख लगी थी। उसने उस छोटे डॉग को अपने हाथों में उठाया। डॉग भी अब तक ईशा से कंफर्टेबल हो गया था। घर आके ईशा ने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया। जब उन्होंने डॉग को देखा तो वो भी मुस्कुराने लगीं। ये तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन अगर इसका असली मालिक इसे ढूंढ रहा हो तो? मम्मी ने पूछा। ईशा ने सजेस्ट किया कि वो आस पड़ोस में जाकर पूछते हैं, और अगर कोई ना मिले तो इसे अपने पास रख लेंगे। अगले कुछ दिन ईशा और उसकी मम्मी ने उस डॉग के मालिक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं आया। अब वो छोटा डॉग ईशा का दोस्त बन गया। ईशा ने उसका नाम स्नोवी रखा, क्योंकि वो बिल्कुल बर्फ के टुकड़े जैसा क्यूट लगता था। ईशा और स्नोवी अब हर जगह साथ साथ जाते। स्कूल से घर आते वक्त वो उसका सबसे बड़ा एडवेंचर पार्टनर बन गया, और इस तरह ईशा और स्नोवी की दोस्ती शुरू हुई, जो हमेशा के लिए स्पेशल बन गई। अनु को सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी मम्मी पापा ने बहुत समझाया। फिर उसकी मां ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अनु को अपने छोटे गमले में टमाटर और मिर्च के पौधे उगाने के लिए कहा। अनु को लगा यह मजेदार खेल है। अनु हर सुबह गमले में पानी डालती और पौधे के बढ़ने का इंतजार करती। धीरे धीरे छोटे पौधों में नन्हे नन्हे पत्ते निकलने लगे। कुछ हफ्तों बाद पौधों में छोटी छोटी कलियां आ गईं। जब छोटे छोटे टमाटर उगने लगे तो अनु बेहद खुश हुई। अनु कभी कभी पौधों से बातें करती और कहती, जल्दी बढ़ो मेरे दोस्त। आखिरकार सारे टमाटर लाल हो गए और अनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अनु ने मां के साथ अपने हाथों से टमाटर तोड़े और उसका सलाद बनाया, और पहली बार खुशी से सलाद खाया और कहा, यह सबसे स्वादिष्ट है। अब जब सलाद में वही टमाटर आते तो अनु बड़ी खुशी से खा जाती। अनु ने अपनी सब्जी की बगिया को और बड़ा करने की ठान ली। उसने सीखा कि मेहनत से उगाई चीजें स्वादिष्ट और कीमती लगती हैं, और मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। छोटा कबीर अपनी पहली साइकिल की बहुत इच्छा रखता था, लेकिन मम्मी पापा ने कहा कि साइकिल तभी मिलेगी जब वो सही तरह से समय पर पढ़ाई करेगा और कामों में मदद करेगा। कबीर ने ठान लिया कि वो रोज होमवर्क समय पर करेगा और छोटे छोटे कामों में मम्मी की मदद करेगा। अब कबीर अपना होमवर्क समय से करने लगा, अपने खिलौने वापस जगह पर रखने लगा, मम्मी को भी मदद करने लगा। ये देख के उसके मम्मी पापा बहुत खुश थे। कुछ हफ्तों बाद उसके जन्मदिन पर जब वह घर आया तो लॉन पर उसकी चमचमाती नई साइकिल थी। कबीर अपने नई साइकिल की सवारी करने लगा। उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। कबीर ने अपने दोस्तों को साइकिल दिखाई, फिर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। कबीर ने उस दिन सीखा कि मेहनत रंग लाती है। आज क्रिसमस की रात थी। मियां बहुत उत्साहित थी और अपनी खिड़की के पास बैठकर सांता का इंतजार करने लगी। घड़ी में 12 बज गए और तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। मियां की आंखों में चमक आ गई। मियां ने दरवाजे की ओर देखा। एक छवि नजर आई, लंबी कदकाठी, लाल कपड़े। मियां को लगा सांता आ गए। मियां ने आवाज लगाई, कौन है? उसने झट से पूछा, पापा आप यहां? और सांता कहाँ है? पापा ने हंसते हुए मियां को अपनी गोद में उठा लिया और बोले, मियां मैं और तुम्हारी मम्मा हमेशा तुम्हारी सारी खुशियों का ख्याल क्यों रखते हैं? मैं ही तुम्हारा सांता हूँ। मियां ने खुशी और हैरानी के साथ गिफ्ट खोला। अंदर एक किताब, चॉकलेट और उसकी फेवरेट डॉल थी, और गिफ्ट पर एक प्यारा सा नोट था। मियां ने कहा, आप मेरे असली सांता हो पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मियां को यह एहसास हुआ, सांता कभी भी सिर्फ लाल कपड़े में नहीं आता, असली सांता हमेशा हमारे अपने होते हैं। मियां यह सोचते हुए सो गई, और इस तरह मियां ने क्रिसमस मनाया। एक छोटे से शहर में मियां नाम की एक लड़की रहती थी। मियां बहुत अमीर परिवार से थी। उसके माता पिता बड़े व्यापारी थे और उसे हर सुविधा उपलब्ध थी। मियां का स्वभाव थोड़ा घमंडी हो गया था, क्योंकि वह सोचती थी कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। मियां को स्कूल में गरीब बच्चों का मजाक उड़ाने की आदत थी। वह हमेशा दिखावा करती थी कि उसके पास सबसे अच्छे कपड़े, जूते और खिलौने हैं,
लेकिन गरीब बच्चे मियां से बात करने से कतराते थे। एक दिन स्कूल में उनकी शिक्षिका ने सभी बच्चों से कहा कि वे एक दिन के लिए अपने घर की सहायिकाओं या मददगारों के साथ समय बिताएं और उनके कामों को समझने की कोशिश करें। सभी बच्चों ने इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन मियां को लगा कि यह बेकार का काम है। मियां की मां ने उसे समझाया कि हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने मियां से कहा कि उसे उनके घर के काम करने वाली गीता चाची के साथ समय बिताना चाहिए। गीता चाची हमेशा मियां के घर को साफ सुथरा रखती थीं और सभी का ख्याल रखती थीं। मियां ने अनिच्छा से गीता चाची के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने देखा कि गीता चाची कितनी मेहनत से काम करती हैं, फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। मियां ने पहली बार महसूस किया कि घर का काम करना कितना मुश्किल होता है। मियां अब यह समझ चुकी थी, पैसा और संपत्ति से सिर्फ चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन आदर, प्यार और सच्चे रिश्ते नहीं। उस दिन के बाद मियां का स्वभाव बदल गया। उसने स्कूल में गरीब बच्चों से दोस्ती करना शुरू कर दिया और उनकी मदद करने लगी। अब वह दिखावा करने के बजाय दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करने लगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। राजकुमारी एलारा के दिल में हमेशा उदासी छाई रहती थी। अपनी जिंदगी की सारी खुशियों के बावजूद उसे हमेशा ऐसा महसूस होता कि कुछ कमी है। एक दिन वह महल के बगीचे में घूम रही थी, तभी उसने एक चमकता हुआ गुलाब देखा। उसकी पंखुड़ियां हर रंग में चमक रही थीं। जैसे ही एलारा ने उसे छुआ, गुलाब से एक हल्की आवाज आई, अगर तुम खुशी की इच्छा करती हो तो यह गुलाब तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। एलारा ने अपनी उदासी को दूर करने के लिए खुशी की कामना की। अचानक गुलाब से एक जादुई रोशनी फूटी और एलारा के चारों ओर फैल गई। उसने महसूस किया कि उसके दिल में एक गर्मी सी आ गई थी और पहली बार उसने दिल से मुस्कुराया। कुछ दिन बीत गए और एलारा ने देखा कि वह महल में सभी लोगों के साथ हंस रही थी, खेल रही थी। महल के सभी लोग खुश हो गए, लेकिन जल्द ही उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। गुलाब का जादू धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और उसकी खुशी भी कम होने लगी। चिंतित होकर एलारा उस गुलाब की ओर पूछा, मेरी खुशी क्यों जा रही है? गुलाब ने फिर से हल्की रोशनी दी और फुसफुसाया, सच्ची खुशी जादू से नहीं मिलती, ये तुम्हारे अंदर है। वह प्यार में है जो तुम देती हो और जो तुम प्राप्त करती हो। जादू बस तुम्हें यह दिखाने के लिए था कि जो तुम ढूंढ रही हो वह हमेशा तुम्हारे अंदर था। एलारा को अब समझ में आ गया। उसने अपनी जिंदगी में हमेशा बाहरी चीजों से खुशी की तलाश की थी, लेकिन असली खुशी अपने लोगों की दया और देने लेने की खुशी में थी। उस दिन के बाद एलारा केवल एक प्यारी राजकुमारी नहीं, बल्कि एक समझदार और दयालु रानी बन गई। उसने अपनी नई समझ अपने लोगों से बांटी, सिखाते हुए कि असली खुशी किसी जादू में नहीं, बल्कि हमें अपने चारों ओर के प्यार और आभार में मिलती है।